हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश बुक बीहाइव का सेकंड चैप्टर। इसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक और यह जो लेसन है ये दो भाग में है, 2 पार्ट्स में है। इसका फर्स्ट पार्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट और जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। तो चलिए देखते हैं लेसन की इंट्रोडक्शन। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, डू यू नो दीज पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? वट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, और वे कौन से यंत्र बजाते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो ये नीचे पिक्स दी गई हैं, आप उन्हें देखिए, उनकी पिक्चर पहचानिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो प्ले कर रहे हैं। और नेक्स्ट दिया है थिंक ऑफ द शहनाई एंड फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। अगर आप शहनाई के बारे में सोचेंगे या सोचते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी शायद वो शादी होगी या उसके साथ का कोई मिलता जुलता ओकेजन होगा या कोई फंक्शन होगा। नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और जो सेकंड आपके माइंड में पिक्चर आएगी वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की होगी। द शहनाई मैस्ट्रो, शहनाई के कलाकार, और उनके उस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए आपके माइंड में पिक्चर क्लिक करेगी क्योंकि वो भारत के बहुत बड़े और बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, शहनाई बजाने वाले कलाकार हैं और जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। बादशाह औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको पुंगी कहते थे अपने शाही निवास में बजाने को बैन कर दिया, यानी कि उन्होंने अपना जो घर था, राजशाही घर था, वहां पर पुंगी को बजाना बैन कर दिया क्योंकि एक इसकी बहुत ही तीखी और ना अच्छी लगने वाली साउंड आती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। तो उसके बाद जितने भी शोर शराबे वाले इंस्ट्रूमेंट्स थे उन सभी का नाम ही पुंगी रख दिया गया। फ्यू हैड थॉट, और कुछ लोगों ने सोचा, इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, और बहुत कम ही लोग ऐसे सोचते थे कि इसको दोबारा कभी सुना जाएगा या दोबारा कभी इसका टाइम आएगा। अ बाबर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, पेशेकार म्यूजिशियंस की एक फैमिली में से एक नाई थे। हु हैड असेस टू द रॉयल पैलेस, जिनका राजशाही महल में पहुंच थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उन्होंने पुंगी की जो टोन थी उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का निश्चय किया। ही चूज अ पाइप विद द नेचुरल होलो स्टेम विद वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, उन्होंने एक ऐसी पाइप चूज की जो नेचुरली तरीके से खाली थी और लंबी थी और चौड़ी थी, एक पुंगी से कहीं ज्यादा। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के उन्होंने 7 होल बनाए, यानी कि उसमें 7 छेद किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब इन्होंने उसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन होल्स को, इन छेदों को बंद और ओपन करके, बंद और खोलकर, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, एक मीठी और बहुत ही रस भरी आवाज निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, तो उन्होंने इसको राज दरबार में बजाया और हर कोई बहुत ही इम्प्रेस हुआ। इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से बहुत डिफरेंट था तो इसको एक नया नाम दिया जाना चाहिए था। एज द स्टोरी गोज, तो जैसे कहानी चली, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, जैसे कि ये सबसे पहली बार शाह के दरबार में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई बाबर, बाबर को नाई भी बोलते हैं, तो यह एक शाह के दरबार में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई, तो इस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रख दिया गया। नेक्स्ट है द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जो शहनाई की आवाज थी उसको बहुत ही पवित्र माना जाने लगा। फॉर दिस रीजन, इसी कारण, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल
component of any North Indian wedding, और इसी वजह से आज भी यह मंदिरों में बजाई जाती है और उत्तर भारत की जितनी भी शादियां हैं उसका ये ऐसा कंपोनेंट है जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। हर भारतीय शादी में इसको बजाया जाता है। इन द पास्ट में द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। पुराने समय में शहनाई नौबत का एक पार्ट थी। नौबत थे ऐसे 9 इंस्ट्रूमेंट जिनको राज दरबार में बजाया जाता था, उसका एक हिस्सा थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अब तक भी यह सिर्फ शादियों में और मंदिरों में ही बजाई जाती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसको क्लासिकल स्टेज पे लेके आने का, क्लासिकल स्टेज का एक इंस्ट्रूमेंट बनाने का क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है, जिन्होंने इसे एक क्लासिकल स्टेज का हिस्सा बना दिया। अब उनकी स्टोरी शुरू होती है बिस्मिल्लाह खान की। एज अ 5-year-old 5 साल के बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 साल के बिस्मिल्लाह खान बिहार के डुमराव नामक एक पुरानी रियासत में तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri chant, at the end of which he would earn a big laddu of weighing 1.25 kg। और वो पास ही के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में एक भोजपुरी सॉन्ग चैत गाने जाया करते थे और जिसके एंड में उनको एक बड़ा सारा लड्डू मिलता था जिसका भार होता था 1.25 किलो या 1.25 kg। अ प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा, और जो भी प्राइज था ये लोकल महाराजा द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, यह 80 साल पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और इस छोटे से लड़के को बहुत सफर तय करना पड़ा भारत के उस सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड को पाने के लिए जिसका नाम है भारत रत्न। तो 80 साल पहले की बात है कि जब वो 5 साल के थे और अपने गांव के पास के मंदिर में एक भोजपुरी सॉन्ग गाया करते थे। उसके बाद है नेक्स्ट, बोर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह एक ऐसी प्रसिद्ध फैमिली से बिलोंग करते थे बिहार की जो सारे म्यूजिशियंस थे। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उसके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उसके पिताजी पैगंबर बख्श भी और दूसरे उसके जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे यानी कि जो उसके दादके थे, उसके चाचा जी थे, उसके ताया जी थे, जो पैटर्नल फैमिली थी, उसके पैतृक फैमिली थी, उसमें ज्यादा क्या थे, बहुत महान शहनाई प्लेयर्स हुए थे। नेक्स्ट है अ यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस छोटे से लड़के ने अपने जीवन में शुरू से ही संगीत की आदत डाल ली थी। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice द शहनाई। 3 वर्ष की उम्र में जब उसकी माता उन्हें बनारस में उनके मामा जी के घर लेके गई तो बिस्मिल्लाह अपने मामा जी को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखकर बहुत ही आकर्षित हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई। जल्दी ही बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाने लगे जहां पर बख्श शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किए गए थे। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hours on end। अली बख्श वहां शहनाई बजाया करते और बिस्मिल्लाह घंटों तक उन्हें वहां मोहित होकर देखते रहते। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। धीरे धीरे उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए लेसन लेने शुरू कर दिए और वो सारा दिन इसकी प्रैक्टिस करते रहते। 4 years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentices
favorite haunts where he could practice in solitude। आने वाले कई वर्षों में बालाजी तथा मंगला मैया के मंदिर और गंगा नदी के तट इस नन्हे शिष्य के प्यारे अड्डे बन गए, जहां ये अकेले बैठकर, एकांत में बैठकर अपनी प्रैक्टिस किया करते। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। गंगा की बहती हुई लहरों में उसे गीत बनाने की प्रेरणा मिली और उन्होंने ऐसे नए राग खोजने शुरू कर दिए जो अब तक शहनाई पर बजाने के लिए बहुत ही मुश्किल माने जाते थे। नेक्स्ट है, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्ला अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." उनकी परफॉर्मेंस के बाद उस्ताद फयाज खान ने इस छोटे लड़के की पीठ थपथपाई और कहा कि मेहनत करो, तुम एक दिन कामयाब जरूर हो जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह's big break। 1938 में लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ तो उस पर बिस्मिल्ला खान को एक बड़ा मौका प्राप्त हुआ, बड़ा अवसर मिला। He soon became an often heard शहनाई player on रेडियो। तो वो जल्दी ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए। नेक्स्ट है 7th, When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और जब भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, तब बिस्मिल्ला खान पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने राष्ट्र का शहनाई के साथ स्वागत किया। He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। उन्होंने लाल किले से राग काफी के अंदर अपना दिल निकालकर सारी ऑडियंस के सामने रख दिया, उड़ेल दिया, जिनके अंदर जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। और उन्होंने उसके बाद भाग्य से भेंट वाला अपना फेमस भाषण दिया। नेक्स्ट है, बिस्मिल्ला खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्ला खान ने अपने बहुत ही यादगार परफॉर्मेंसेस दिए हैं भारत में और विदेशों में। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। उनकी पहली विदेशी यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां राजा जहीर खान ने उनके संगीत से प्रभावित होकर, अट्रैक्टेड होकर गिफ्ट में बहुत सारे पारसी गलीचे दिए, बहुत सारे पारसी कारपेट्स दिए और बहुत सारे यादगार के तोहफे दिए। नेक्स्ट है, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड बाय बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। अकेले अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे जो बिस्मिल्ला खान के म्यूजिक से आकर्षित नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट बिस्मिल्ला खान को सुनकर इतने खुश हुए कि उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक मूवी बनाई जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। नेक्स्ट है, द फिल्म वॉज अ हिट। जो वो मूवी थी, फिल्म थी, वो हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान्स कॉम्पोजिशंस, और बिस्मिल्ला खान की एक रचना दिल का खिलौना हाई टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और जो उनकी एक रचना थी, ये सॉन्ग था दिल का खिलौना हाई टूट गया। इन्होंने सारे ही पूरे देश में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, बिस्मिल्ला खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। फिल्म जगत में इतनी सफलता के बावजूद बिस्मिल्ला खान का सफर फिल्म म्यूजिक में सिर्फ 2 तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सन्नधी अपना। एक तो विजय भट्ट की मूवी थी गूंज उठी शहनाई और दूसरी थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी सन्नधी अपना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with
एम्फेसिस। उन्होंने कहा कि जो फिल्मी जगत की आर्टिफिशियलिटी है और तड़क भड़क है वो मुझे पसंद नहीं है और मैं इसके साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड्स और सम्मान बहुत ही ज्यादा मात्रा में और बहुत ही तेजी से प्राप्त हुए। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्हें यूएसए के बहुत ही सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल में कोई परफॉर्मेंस देने के लिए इनवाइट किया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। उन्होंने मॉन्ट्रियल की वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कैन्स आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भी पार्टिसिपेट किया, उसमें भी भाग लिया। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वे इंटरनेशनली इतने फेमस हो गए कि तेहरान में एक सभा भवन का नाम भी उनके नाम पे रखा गया, एक ऑडिटोरियम का नाम भी उनके नाम पर रखा गया जिसका नाम था तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट है पॉइंट 10, नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। नेक्स्ट है इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार दिया गया, द भारत रत्न विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस। ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। उन्होंने इस पुरस्कार को अपने सीने से लगाकर और बहुत ही खुशी से चमकती हुई आंखों से कहा, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना ही कहूंगा कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, उन्हें म्यूजिक पढ़ाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। ये हमारे भारत की बहुत ही अमीर परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक। यहाँ तक कि पश्चिम भी हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट है पॉइंट 12, in spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world। संसार भर की यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब, जैसा कि उनको एक प्यार से नाम दिया गया है, बनारस और डुमराव को सबसे अधिक प्यार करते हैं और उनके लिए ये दोनों जगहें ही संसार की सबसे अनोखी और वंडरफुल जगहें हैं। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। एक बार उनके एक स्टूडेंट ने यह इच्छा जाहिर की कि वे यूएसए में एक शहनाई के स्कूल का हेड बने और उनके स्टूडेंट ने यह प्रॉमिस किया कि वह बनारस का पूरा एनवायरनमेंट, वहाँ के मंदिरों का एनवायरनमेंट, सब कुछ वो यूएसए में ही क्रिएट कर देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो उन्होंने कहा, खान साहब ने कहा, क्या तुम रिवर गंगा को भी वहाँ ले जाओगे? Later he remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan। बाद में उन्हें इसके लिए भी याद किया जाता है कि उन्होंने कहा था कि यही कारण है कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूं तो मैं तड़पता हूं अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को देखने के लिए। नेक्स्ट है वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। और जब मैं मुंबई में होता हूं तो मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूं। एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूं। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूं, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। तो मैं डुमराव के उस यूनिक मठ को मिस करता हूं। नेक्स्ट है पॉइंट 13, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत की महान संस्कृति और महान विरासत का एक
बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है, जो बिना किसी एफर्ट के एक्सेप्ट कर लेती है कि उसके जैसा एक सच्चा मुसलमान डेली एवरीडे काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी ही आसानी से शहनाई बजा सकता है। उसके बाद लिखा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को इस दुनिया से चले गए एक बहुत ही लंबी बीमारी के बाद, और उनकी उम्र 90 साल थी। He was given a state, federal and government of India declared one day of national mourning। उनको एक राजकीय अंतिम संस्कार दिया गया और उनके मरण दिवस पर भारत सरकार ने एक पूरे दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। तो यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।